किसी भी गार्डनर की जो प्लांट्स की कलेक्शन है वो उस वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होती जब तक उसके पास सकुलेंट्स और कैक्टस की एक वसी वैरायटी मौजूद ना हो। लेकिन अक्सर ये होता है कि सकुलेंट या कैक्टस जो हैं वो अचानक उनकी हाइट जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, या ये कह लें कि वो लैगी होने लगते हैं और बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट जो है वो कुछ थिन होना भी शुरू हो जाता है। और अगर आप सकुलेंट्स प्लांट्स को या कैक्टस को इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि इनकी ग्रोथ जो है वो इतनी तेज़ी से क्यों शुरू हो गई है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट जो हैं वो स्लो ग्रोइंग प्लांट है। आज की वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि सकुलेंट और कैक्टस में जो स्ट्रेचिंग है वो क्यों होती है, और इस स्ट्रेचिंग से आप अपने सकुलेंट और कैक्टस प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, और अगर आपके सकुलेंट प्लांट के साथ या कैक्टस प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ में बताऊं कि इसकी मेन रीज़न जो ये है वो है कि आपका प्लांट जो है वो अगर आपने इंडोर रखा होगा तो आपने नोट किया होगा कि उसकी जो लीव्स हैं या उसकी जो स्टेम है उसका रुख जो है वो एक तरफ को झुकना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह ये होती है कि उस तरफ आप देखें कि रोशनी का सोर्स होगा, और वो प्लांट जो है वो रोशनी उसको चाहिए, इसलिए वो अपना रुख उस तरफ जो है वो मोड़ लेता है और एक तरफ जो है झुकना शुरू हो जाता है। और इस स्ट्रेचिंग जो है इसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो नोट करनी है। एक तो ये है कि आपने अपनी प्लांट की जगह फ़ौरी तौर पे तब्दील करनी है, क्योंकि अगर आपका प्लांट ज़्यादा देर तक ऐसी जगह पे पड़ा रहेगा जहाँ पे उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी नहीं मिल रही है, तो ये स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी और आपका प्लांट जो है वो मज़ीद बेडोल और भद्दा जो है वो होता जाएगा। इसके लिए उसकी जगह तब्दील करने की ज़रूरत है। बस सूरतों में ये भी होता है कि आपका जो प्लांट है वो इंडोर नहीं है, आपने आउटडोर उसको रखा है और वहाँ भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये होता है कि वो भी टॉल होना शुरू हो गया है। अगर वो लीव्स वाला प्लांट है तो उसके लीव्स के दरमियान गैप बढ़ना शुरू हो गया है, लीव जो हैं वो पतले होने लगे हैं, थिन हो गए हैं। और उसके अलावा उसका जो कलर है वो अगर कलर वाला आपका प्लांट है सकुलेंट या कैक्टस, तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो खोने लगा है। और अगर वो ग्रीन कलर है तो वो डल होना शुरू हो गया है, लीव्स जो हैं उसके वो स्मॉल होना शुरू हो गए हैं, थिन होना शुरू हो गए हैं। और ज़्यादा देर ये सूरत हाल रहेगी तो आपका प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ये करना है कि आउटडोर और इनडोर हमने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको चंद घंटों की सनलाइट जो है वो ज़रूर मिले। इन इनडोर जो है अगर इसको आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे सकते तो इसको कम से कम चंद घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्लांट जो है इस पोजीशन में ना आए जिस पोजीशन में इस वक्त मेरा ये प्लांट है। अब जो है मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपका जो अगर स्टेम्स के बेस से आपने ऊपर से अपने प्लांट को कम से कम 1 से 2 इंच के करीब जो है जगह छोड़ के उसको कट कर देना है। अब ये मेरा प्लांट स्टेम वाला प्लांट नहीं है, ये बनी ईयर प्लांट है। इसके जो ईयर हैं ये मैं इनको कट कर दूंगी क्योंकि ये लगी हो रहे हैं। इसको मैं इस तरीके से, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है ये अलहदा हो गया है, इसको मैं अलहदा कर दूंगी। अगर आपका कोई जो मैं कट कर रही हूँ इनको मैं दोबारा ग्रो कर लूँगी तो एक न्यू प्लांट के तौर पे। आपका अगर स्टेम वाला प्लांट है तो आप उसको तकरीबन 1 या 2 इंच के करीब जो है उसकी स्टेम छोड़ के उसको अगर कट करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि उस जो स्टेम आपने कट की है वहाँ से, जहाँ से कट की है वहाँ पे न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और उस जो आप ऊपर से कट कर रहे हैं उसको आप दोबारा सॉइल में लगा दें, उसके ज़रिए आप अपना न्यू प्लांट जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो है आहिस्ता आहिस्ता इनको अलहदा कर लें, और इसके बाद थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि इसके जो बहुत बारीक बारीक से जो
शार्प जो है कांटे हैं वो आपको थोड़ा-सा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर ग्लव्स यूज़ करें तो ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सॉइल जो है इसके लिए आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कैक्टस जो है उनको पानी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। उस पानी कम चाहिए होता है। इसको थोड़ा-सा मैं बैलेंस करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जो मैंने अभी इसके कट किए हैं पीसेस, उसकी वजह से ये थोड़ा-सा ढलक गया था। ये सॉइल है, इसको मैंने थोड़ा वेल ड्रेन्ड सॉइल है, इसमें रेत मैंने मिक्स की हुई है। इसके अंदर जो है ये मैं कैक्टस प्लांट जो है अभी मैं लगा रही हूँ, 2 या 3 इसके अंदर मैं लगाऊंगी। उसके बाद जो बाकी वो हैं इसके पीसेस जो हैं उनको मैं 1-2 दिन के लिए ड्राई आउट होने के लिए रख दूँगी। मैं अक्सर जो है डायरेक्ट जो है सकुलेंट या कैक्टस उनको कट करती हूँ तो मैं डायरेक्ट सॉइल में लगा देती हूँ, और मुझे उनसे ही अच्छी ग्रोथ जो है मिल जाती है। लेकिन जो इसका तरीका है वो यही है कि इसको जो है कुछ टाइम के लिए 2 दिन के लिए कम से कम इसको रखा जाए और उसके बाद जो है सकुलेंट या कैक्टस प्लांट को ग्रो किया जाए। इस तरीके से 1 बाय 1 करके इसमें मैं ये प्लांट लगा दूँगी और ये दोबारा आपसे शेयर करूँगी कि इसकी ग्रोथ जो है कैसी चल रही है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपके प्लांट जो हैं वो स्ट्रेच आउट हो रहे हैं तो आप उनको उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम होने से पहले ही जो है, जैसे कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो अपने कैक्टस और सकुलेंट की सनलाइट रिक्वायरमेंट का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपके प्लांट्स के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके। आइंदा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।